छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज क्या क्या हुआ है। आज इन तीन नेताओं के चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, चौथे हैं जो शांत करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन था। हर दिन आपको विधानसभा की कार्रवाई से जुड़ी खबर दिखा रहा हूं, क्योंकि विधानसभा का माहौल बहुत दिलचस्प चल रहा है। सदन की कार्यवाही में हंसी मजाक, नोक-झोंक और तीखी नोक-झोंक देखने को मिल रही है। लेकिन आज क्या हुआ है जानते हैं? आज का माहौल थोड़ा अलग रहा, क्योंकि विधानसभा के प्रश्नकाल की शुरुआत हंसी मजाक या तंज से नहीं हुई, बल्कि आज तो सीधे सवालों से ही कार्रवाई शुरू हुई है। वो भी जानते हैं किसके सवाल से? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल से। इसके अलावा सदन में नक्सली सरेंडर, ड्रग्स तस्करी और स्वास्थ्य का मुद्दा भी गूंजा है। और तो और वॉकआउट और हंगामा भी हुआ है। तो चलिए आज क्या क्या हुआ है विस्तार से देख लीजिए। विधानसभा की कार्रवाई को समझना है तो कोरिया में बैठे हों या सुकमा के कोंटा में, जांजगीर में बैठे हों या राजनांदगांव मोहला मानपुर में, आपको सब कुछ दिखा दूंगा कि नेताओं के सदन में आखिर होता क्या है, कैसे पक्ष और विपक्ष के बड़े बड़े नेता तीखी बहस करते हैं और कैसे नोकझोंक होती है, कैसे अध्यक्ष इन सब को समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब विधायक आपस में नहीं लड़ते हैं भाई। कैसे लड़ते हैं देखना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेल में बंद कैदियों की मौत का मामला उठाया और जेल की व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। आदिवासी नेता जीवन ठाकुर की मौत के मामले में भूपेश बघेल ने विधानसभा कमेटी बनाकर जांच की मांग की, लेकिन डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि पहले से जांच हो रही है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं। ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी अजय चंद्राकर बीच में बोल पड़े और भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कह दिया कि गृह मंत्री जी कितना भी अच्छा उत्तर दे दें, इसमें आप संतुष्ट नहीं होंगे। सबसे पहले यही सुना देता हूं, सुनिए। सदस्य संतुष्ट नहीं है, क्या इसे विधानसभा के समिति से जांच कराएंगे? नहीं जानता हूं माननीय सभापति महोदय, मैं तो नया हूं, आप लोग पुराने हैं। जरा मुझे बताएं कि जज अगर जांच कर रहे हो, मजिस्ट्रियल जांच चल रही हो, तो क्या उसमें यह जांच हो सकती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जीवन ठाकुर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, आदिवासी नेता थे, सर्व आदिवासी समाज के भी पदाधिकारी थे, पूर्व जनपद अध्यक्ष थे और उसे फर्जी केस में फंसाया गया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये जो प्रकरण हुआ था ये फर्जी प्रकरण है, ये कहना ठीक नहीं है और मैं निवेदन करता हूं सभी से कि ध्यानपूर्वक इस विषय को जरूर रखें, सुने और इस पर ध्यान दें। माननीय सभापति महोदय, बहुत विस्तार से माननीय मंत्री जी जवाब दिए और उन्होंने कहा कि वो मरीज नहीं, मंत्री जी कितना भी अच्छा उत्तर दे इसमें तो आप संतुष्ट होंगे नहीं। दोनों वो जो आपने पूछा है उसमें, और आखिरी क्या करेंगे ये भी तय है। नहीं, आप जो कहेंगे वो कर लेंगे। अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल से कहा कि आखिर में आप क्या करेंगे ये भी तय, यानी कि अजय चंद्राकर का इशारा वॉकआउट की तरफ था। और जानते हैं विपक्ष ने आखिर में वॉकआउट किया भी। चलिए इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। कैदियों की मौत के अलावा सदन में ड्रग्स और कानून व्यवस्था का मामला सामने आया है और तो और भूपेश बघेल ने ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक के बारे में भी कई सवाल पूछ डाले। इन सभी मुद्दों को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बीच इतनी तीखी बहस हुई कि माहौल हंगामा और नारेबाजी तक पहुंच गया। मुद्दा इतना गरमाया कि सभापति महोदय को बीच में टोकना पड़ा, लेकिन विपक्ष के विधायक खड़े होकर अपनी मांगों पर अड़े रहे और आखिर में नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। जरा विपक्ष का हंगामा भी दिखा देता हूं। 282 प्रकरण हैं आपके ड्रग के मामले में, तो इसमें 282 में कितने गिरफ्तार हुए? और दूसरा, चूंकि सभापति ने मुझे एक ही प्रश्न पूछने के लिए कहा है, इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 282 प्रकरण में ये नव्या मलिक वाला प्रकरण इसमें शामिल है कि नहीं, क्योंकि मैं खोज डाला इसमें नव्या मलिक का नाम नहीं है। जो रायपुर में बहुचर्चित ड्रग का मामला है, जो आपकी भी जानकारी है, रेव पार्टी चलाती थी, बहुत सारे वो होटलों में कार्रवाई करती रही है, तो इसमें इस सूची में नव्या मलिक है। मैं तो खोज डाला, नहीं मिला। भरोसा नहीं है जिसमें हर उत्तर संदिग्ध है,
मामला के गंभीरता और प्रकरण को देखते हुए आपका 24 मिनट का समय इस प्रश्नकाल में 24 मिनट का समय और आपने पर्याप्त दिया गया है। उत्तर सही दीजिए। सरकारी हत्या है सभापति महोदय। गलत जानकारी दे रहे हैं। अत्याचार बंद करो, नौटंकी करना बंद करो। हंगामे के कुछ देर बाद माहौल थोड़ा लाइट देखने को मिला। बीजेपी विधायक भावना बोरा ने सड़क का मुद्दा उठाया और आग्रह किया कि सड़क को बनाने में प्राथमिकता दी जाए। इतने में अजय चंद्राकर ने कह दिया कि ये तो घर का मामला है, इसमें विधानसभा की जरूरत क्या है, दोनों बैठकर हल कर लीजिए। तभी पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोल पड़े। इसका मतलब ये है कि पड़ोसी का मामला है, फिर भी प्रश्न करना पड़ रहा है, मतलब दूरियां बहुत। इसका जवाब देते हुए विजय शर्मा ने कह दिया कि प्रदेश का मामला है इसलिए पूछा जा रहा है, गलत फहमी में मत रहिए। ये भी सुन लीजिए। आगे महोदय जी, मेरा प्रश्न ये है कि 6 ऐसी सड़कों की सूची जिसमें मुख्यमंत्री सड़क विकास, ये तो घर का मामला है, इसमें विधानसभा का है जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों बैठ के हल कर ले। तो पूछना पड़ रहा है मंत्री महोदय जी से मिल ले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सभापति महोदय, जिले का मामला है, पड़ोसी मामला है और उसके बाद प्रश्न करना पड़ रहा है। इसका मतलब दूरियां बहुत है अजय जी। नहीं, दूरियां नहीं, नजदीकियां यही नहीं है, विधानसभा दूरियां की बहुत है। पारदर्शिता, यही विधानसभा की पारदर्शिता और सदन का महत्व है कि इसी बहाने बाकी लोगों की भी ये विषय संज्ञान में आ जाए। बस बाकी चर्चा तो रोज होती, चर्चा की चिंता नहीं है। माननीय सदस्य भावना बोहरा जी ने माननीय सभापति महोदय इसलिए इस विषय को लाया कि सबको ध्यान रहे। प्रदेश में 56 सड़कों में से सिर्फ 4 वहां गए, बाकी पूरे प्रदेश में गए। दूसरे वर्ष में प्रदेश के 59 सड़कों में से सिर्फ 9 वहां गए, बाकी पूरे प्रदेश में गए। मतलब पूरे प्रदेश की चिंता हो रही है, इसलिए इस प्रश्न को लाया गया है। गलतफहमी में कोई ना रहे, मतलब ऐसा। दरअसल विधायक भावना बोरा और डिप्टी सीएम विजय शर्मा एक ही जिले से आते हैं, इसलिए घर और आपस में बातचीत करके हल करने की चर्चा हो रही है। थोड़ी देर तक सामान्य चर्चा के बाद दोबारा तीखी बहस देखने को मिली और इस बार आमने सामने थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा और कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी। विक्रम मंडावी ने पुनर्वास नीति का मुद्दा उठाया और पूछा कि कितने सरेंडर नक्सलियों को अब तक सहायता राशि दी गई। जब विजय शर्मा ने इसका जवाब दिया तो विक्रम मंडावी संतुष्ट नहीं हुए और दोनों नेताओं के बीच बहस शुरू हो गई। तभी विजय शर्मा ने कह दिया, पहले आप अपना प्रश्न समझ लीजिए फिर बताइएगा मुझे। ये भी देख लो। महोदय, जैसे माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि 49 करोड़ लमसम 49 करोड़ 39,50,000 रुपए की राशि बता रहे हैं। उन राशि में से कितने राशि का वितरण अभी तक हो चुका है? आप ध्यान नहीं दिए मेरी बात का। जो इनाम की राशि है माननीय सभापति महोदय, वो उनको 3 वर्ष के बाद मिलती है। मेरा सभापति महोदय, ये बात तो ठीक महोदय, भैया मेरी बात सुन लो 1 मिनट। आप मेरी बात सुन लो भैया 1 मिनट। आप, मैं आपकी काम की बात कह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं सीधा मेरा सवाल है सिंपल सा कि इसमें से कितना राशि अभी तक आपने भुगतान किया है या नहीं किया है? जो 3 साल बारे पूरे हो गए उनका है भाई। आपके प्रश्नावधि, आप अपनी प्रश्नावधि पर ध्यान दें। आप अपनी प्रश्नावधि पर ध्यान दें। आपको लिया था 2023 से लेकर वर्तमान समय तक जानकारी। 2023 से वर्तमान समय तक क्या 3 साल पूरा हो गया? आप समझो ना मेरी बात। तो आप इसमें क्यों लिखा? अरे भाई, जवाब देना था इसमें 3 साल। आप अपना कृपया प्रश्न समझ लीजिए फिर बताइएगा। अभी तक तो आपने सभी नेताओं की चर्चा देख ली, लेकिन सबसे हाईलाइट चर्चा अजय चंद्राकर की रही। अजय चंद्राकर आज फिर सदन के अंदर अपने अंदाज में नजर आए और अपने ही सरकार के मंत्री को घेरा। किस मंत्री के ऊपर अजय चंद्राकर ने सवालों का बौछार किया, जानना चाहते हैं? ये भी बता देता हूं। प्रश्नकाल के आखिर में अजय चंद्राकर ने प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी कि मेकाहारा का जिक्र किया और अस्पताल के सेटअप और मशीन के बारे में सवाल पूछा, जिस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब तो दिया, लेकिन अजय चंद्राकर इतने में कहां मानने वाले थे। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर अजय चंद्राकर ने असत्य बोलने का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि श्याम बिहारी जायसवाल अधूरी जानकारी दे रहे हैं। दोनों के बीच हो रहे सवाल जवाब के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भूपेश बघेल ने तंज कस दिया और इस तरह प्रश्नकाल समाप्त हुआ। अजय चंद्राकर का सवाल भी सुना देते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन का एक स्टैंडर्ड है। माननीय श्याम बिहारी जायसवाल ने या स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस स्टैंडर्ड के तहत मेकाहारा का सेटअप बनाया है कि इनका खुद का कोई स्टैंडर्ड है? सभापति महोदय, अब इन 2 सालों में स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद न तो मेकाहारा का मैंने कोई स्टैंडर्ड बनाया है, ना उसको किया है, और इससे पहले अन्य माननीय सदस्य भी मंत्रिमंडल में ये मेकाहारा का जो सुनिए तो नहीं, मेडिकल कॉलेज कोई नया तो बना नहीं है।
एक लाइन कहे मैंने पूछा है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के स्टैंडर्ड में बना है कि आपका राज्य का कोई स्टैंडर्ड है? माननीय हाँ या नहीं? सभापति महोदय, पूरे देश में जो मेडिकल कॉलेज हैं आजकल एनएमसी के ही गाइडलाइन से चलते हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी इधर से। हाँ जी सभापति महोदय जी। वो कौन सा समय है जब बिना स्वीकृति के, वित्तीय स्वीकृति के खरीद लिया गया है, यही बता दो तो अब हम लोग समझ जाएंगे इधर के है कि उधर का है। अब चूंकि अब नहीं बोल रहे हैं तो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किस समय का है? ये पूर्व के समय का है। ये तो पूरी बात हो गई प्रश्नकाल की कार्रवाई की। अब सदन से बाहर आकर नेताओं ने क्या कहा ये भी सुना देता हूं। बहुत आनंद आता है वैसे विधानसभा की ये कार्रवाई देखने सुनने। सुनी। भाजपा के नेता हैं वो ये समझे कि ये शिकायत करवाया जीवन ठाकुर ने, उसके खिलाफ फर्जी शिकायत करवाई गई और तहसीलदार पे दबाव डाला गया कि ये केस फर्जी है। ये तो नव्या मलिक का मामला तो अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राज्यीय नहीं है, उसका नाम ही नहीं सूची में। वो तो विदेश तक गई। मैं पूछा प्रश्न, ये विदेश किसके साथ गई थी? तो तबीयत के खराब होने के कारण उनको पहले 2 बार कांकेर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसके बाद उनको रायपुर रेफर किया गया। रायपुर में वो भर्ती हुए और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया, जिसके संदर्भ में स्वर्गीय जीवन ठाकुर के संदर्भ में कह रहे थे मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय ड्रग तस्कर, अभी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर आप किसको कहेंगे? उस व्यक्ति का नाम जिसका नाम 2 राज्यों में कम से कम हो तो अंतर्राष्ट्रीय होगा। तो जिसका नाम 2 राज्य में नहीं है उसको कैसे आप अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे? उनके प्रश्न के आधार पर जानकारी दी गई। तो नव्या मलिक को जेल में डाला गया था, दिसंबर महीने में जेल में डाला गया था। वो जेल में डाला गया था, 3 महीने जेल के बाद जमानत का न्यायालय से जमानत हुआ है। चलिए मृगेन जी के पास चलते हैं। मृगेन जी आज विधानसभा भी गए थे। मृगेन जी, हंसी मजाक के बीच ठीक ठाक सवाल पूछ लिए जा रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा सरकार से। नहीं, देखिए हंसी मजाक तो अलग चीज़ है, लेकिन सवाल बहुत गंभीर है। चाहे आप देखिए नाव्या मलिक का मामला हो या फिर मेकाहारा के मेडिकल कॉलेज का, पक्ष की तरफ से विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और नाव्या मलिक का तो मामला इतना बड़ा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में ड्रग तस्करी का एक रैकेट पकड़ा गया, नाव्या की गिरफ्तारी, उसके साथ 5 और लोग गिरफ्तार हुए, तमाम चीज़ें हुई, उसको लेकर ये सवाल था। हालांकि गृह मंत्री ने बाद में स्पष्ट किया कि सवाल के जो तकनीकी कारण है, सवाल अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय का मामला, उसमें उन्होंने नाव्या का जवाब नहीं दिया। इसके बाद शून्यकाल में एक मुद्दा आया धान खरीदी का। धान खरीदी को लेकर भी कांग्रेस के विधायक काफ़ी आक्रामक रहे। वो स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई। इस पर भी कांग्रेस ने बहिर्गमन किया।